नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंकित कुंभज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स विषय को लेकर है, जिसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का हम स्टार्ट करेंगे पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इस पेपर में क्या पढ़ना है आपको, हिंदी में हो जाएगा इसका विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, इसमें हमको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड के बारे में। ये क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्र कितने प्रकार का है, आपके सिलेबस में क्षेत्र कितने प्रकार का है, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो उससे पहले यदि आप सभी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखो क्षेत्र क्या होता है, किसी भी समष्टि में, समष्टि बोल सकता हूं, या फिर मैं 3D बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको आकाश बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, आकाश बोल सकता हूं। तो किसी भी समष्टि में या किसी भी आकाश में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य का स्थान, क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई, क्षेत्र की, फील्ड की डेफिनेशन क्या निकल के आई कि किसी भी समष्टि में या आकाश में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि क्षेत्र के प्रकार कितने हैं। इस वाली जो यूनिट में क्षेत्र के जो प्रकार है वो है दो प्रकार। पहला एदेश क्षेत्र और दूसरा है सैदेश क्षेत्र। पहला है एदेश क्षेत्र और दूसरा है सैदेश क्षेत्र, ठीक है। तो बात करूं मैं यदि एदेश क्षेत्र की, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी आकाश या समष्टि में, किन्हीं भी दो बिंदुओं का मध्य का वह क्षेत्र या वह स्थान जहां प्रत्येक बिंदु पर कौन सी भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जाए, एदेश राशि का मान ज्ञात किया जा सके, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एदेश क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। किन्हीं भी आकाश या समष्टि में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य का वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एदेश राशि का मान, किसका, एदेश राशि का मान, स्केलर क्वांटिटी, एदेश राशि का मान ज्ञात किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं अपन, एदेश क्षेत्र, ठीक है। और जिसके प्रत्येक बिंदु पर सैदेश राशि का मान, कौन सी राशि का मान, सैदेश राशि का मान ज्ञात किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं अपन, सैदेश क्षेत्र, ठीक है। तो दो प्रकार की डेफिनेशन निकल के आई अपने पास में, एदेश क्षेत्र और सैदेश क्षेत्र। तो एदेश क्षेत्र तो किसको बोलेंगे, किन्हीं भी आकाश या समष्टि में किन्हीं भी दो बिंदुओं का वह क्षेत्र या दो बिंदुओं के मध्य का वह स्थान जिसके प्रत्येक बिंदु पर एदेश राशि का मान ज्ञात किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, एदेश क्षेत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एदेश क्षेत्र बोलते हैं। जबकि सैदेश क्षेत्र की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी कि किन्हीं भी आकाश या समष्टि में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य का वह स्थान या वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसी सैदेश राशि का मान ज्ञात किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, सैदेश राशि बोलते हैं, सैदेश क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं
अदिश क्षेत्र की। किसकी बात करता हूं? अदिश क्षेत्र की। ठीक है, तो किन्हीं भी आकाश या समष्टि में दो बिंदुओं के मध्य का वह क्षेत्र या स्थान जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसी भी अदिश राशि का मान ज्ञात किया जा सके उसको क्या बोलते हैं अपन? अदिश क्षेत्र। उसको क्या बोलेंगे अपन? अदिश क्षेत्र। इसी प्रकार मैं बात करूं यदि सदिश क्षेत्र की, सदिश क्षेत्र की वेक्टर फील्ड, इसी प्रकार मैं बात करूं किसकी? सदिश क्षेत्र की। तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? किसी भी आकाश के समष्टि में दो बिंदुओं के मध्य का वह स्थान या क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसका? सदिश राशि का मान ज्ञात किया। अदिश क्षेत्र में तो अदिश राशि का, अदिश क्षेत्र में तो अरे ध्यान से सुन लो, अदिश क्षेत्र में अदिश राशि का मान ज्ञात किया जाता है, जबकि सदिश क्षेत्र में कौन सी भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जाता है? सदिश। कौन सी का? सदिश का। ठीक है, तो दो प्रकार के क्या हो गए अपने पास में फील्ड, अदिश फील्ड या स्केलर फील्ड, एंड दूसरा हो गया वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र। तो अदिश क्षेत्र में किसी भी दो बिंदुओं के मध्य में अदिश राशि का मान ज्ञात किया जाता है, जबकि सदिश क्षेत्र में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य में सदिश राशि का मान ज्ञात किया जाता है। नोट करो फटाफट। ठीक है, तो ये दो प्रकार के फील्ड हो गए अपने, अदिश फील्ड, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र दो प्रकार के क्या हो गए अपने पास में? फील्ड हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो दो डेफिनेशन निकल के आई थी, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि कौन कौन सी? अदिश राशि और दूसरी निकल के आई थी सदिश राशि। तो एकदम अपन क्या पढ़ेंगे? ट्रिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिकी पढ़ेंगे कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि कौन कौन सी होती है और सदिश राशि कौन कौन सी होती है। क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल ट्रिकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अदिश राशि वे भौतिक राशियां होती है जिनके लिए केवल और केवल परिमाण प्लस मात्रक की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? केवल और केवल परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता हो, उनको क्या बोलेंगे? अदिश राशि की, अदिश राशि कहते हैं। उन राशियों को क्या बोलेंगे अपन? अदिश राशि बोलते हैं। अदिश, अदिश नाम से स्पष्ट होता है ए प्लस दिश, ए प्लस दिशा, यानी कि वे भौतिक राशियां जो दिशा पर निर्भर नहीं करती, उन भौतिक राशियों को क्या देते हैं अपन नाम? अदिश राशि। यानी कि वे भौतिक राशियां जो दिशा पर निर्भर नहीं करती, केवल और केवल परिमाण एवं मात्रक पर निर्भर करती है, उन भौतिक राशियों को अदिश राशि कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूं सदिश राशि की, तो सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशि जिनको देखो सदिश, सदिश नाम से स्पष्ट है, स प्लस दिशा, यानी कि दिशा का भी क्या करती है? निरूपण करती है। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ परिमाण प्लस मात्रक की भी आवश्यकता हो, दिशा प्लस परिमाण प्लस मात्रक तीनों की आवश्यकताएं हो, ऐसी भौतिक राशियों को क्या नाम दिया? सदिश नाम दिया।
जबकि एदिश में दिशा पर निर्भर नहीं करती है। जबकि सदिश में देखो दिशा पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, दिशा पर निर्भर करती है। वे भौतिक राशियां जो दिशा पर निर्भर करती है उनको क्या बोलते हैं अपन, सदिश राशि बोलते हैं। और जो दिशा पर निर्भर नहीं करती उनको क्या बोलते हैं अपन, एदिश राशि बोलते हैं। अब बात आती है कि सर एदिश राशियां कौन कौन सी होती है और सदिश राशियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो एकदम ट्रिकी, एकदम ट्रिकी, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है इसमें। देखो अभी हम पढ़ेंगे, देखो सदिश राशि, सदिश राशि कौन कौन सी होती है, सदिश राशि कौन कौन सी होती है ये पढ़ेंगे अभी अपन। ठीक है, और एदिश राशि कौन कौन सी होती है, एदिश राशि कौन कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कौन कौन सी होती है। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक, सदिश राशियां यानी कि दिशा पर निर्भर करेंगी, किस पर निर्भर करेंगी, दिशा पर निर्भर करेंगी। ठीक है, उन भौतिक राशियों को क्या बोलते हैं अपन, सदिश राशि। तो सदिश राशियों के लिए एक ट्रिक है, देखना एक बार। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग क्षेत्र में भागी, क्षेत्र में भागी। आई होप दिख रहा होगा, या फिर एक बार ध्यान से सुन लो। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग क्षेत्र में भागी। ये एक ट्रिक है, क्या है ये, ट्रिक है। देखो आज से बन गया आवेग, आज से बन गया आवेग, क्या बन गया, आवेग। बल से, बलवान से क्या बन गया, बल, क्या बन गया, बल। जबकि बिरजू का बी निकल के क्या आएगा, विस्थापन, बिरजू का बी निकल के आएगा विस्थापन। ठीक है, बेगम में से बेग निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बेग निकल के आएगा। और तंबू में से क्या निकल के आएगा, त्वरण, तंबू में से क्या निकल के आएगा, त्वरण। संघ में से क्या निकल के आएगा, संवेग, क्या निकल के आएगा, संवेग। क्षेत्र में से कौन कौन से क्षेत्र निकल के आएंगे, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और भागी में से भार निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, भार निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो सदिश राशियों को, सदिश राशियां कौन कौन सी होती है उसके लिए जो आवश्यक ट्रिक है वो है, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संघ क्षेत्र में भागी। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संघ क्षेत्र में भागी। तो भाग गई बेगम, तो बेगम तो भाग गए, लेकिन भाग, ठीक है, क्या दे गई, ट्रिक दे गई। इसलिए देखो क्या ट्रिक क्या निकल के आई, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संघ क्षेत्र में भागी। आज में से क्या निकल के आया, आवेग। तो आवेग कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बल कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। विस्थापन, बेग और त्वरण कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। संवेग, भार, ये कैसी होती है, सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही एदिश राशियों की, ऐसे ही क्या है, एदिश राशियों की ट्रिक है, एदिश राशियों की क्या है, ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, देखो उसका दाल चावल, उसका दाल चावल एमएससी से, एमएससी से आता है। किससे आता है, एमएससी से आता है। उसका दाल चावल कहां से आता है, एमएससी से आता है। तो उन भौतिक राशियों का मान क्या बोलेंगे अपन, एदिश राशियां। देखो उस उ का, उसका में से देखो उ का क्या बनेगा, ऊष्मा, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको ऊर्जा, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ऊर्जा। से का समय और का कार्य। ठीक है, तो ऊष्मा, ऊर्जा, समय और कार्य कैसी क्वांटिटी होती है, एदिश क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। दाल में से दाव, एल का लंबाई, एल का लंबाई। ठीक है, चावल में से क्या निकल के आई, चाल, क्या निकल के आई, चाल।
एमएससी में से, एम में से क्या निकल के आया, द्रव्यमान मास, एस में से क्या निकल के आई, शक्ति, सी में से क्या निकल के आई, करंट धारा, ठीक है, सी में से क्या निकल के आई, करंट धारा, आ का आयतन, और यदि आयतन कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्षेत्रफल भी कैसी होगी, क्षेत्रफल भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और ता का तापमान, ता का तापमान, तो ये सभी क्वांटिटी कैसी होती है, एदिश क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एदिश राशियां होती है, ठीक है। तो दोनों की ट्रिक हो गई, सदिश राशियां क्या होती है और एदिश राशियां क्या होती है। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उन भौतिक राशियों को क्या बोलते हैं अपन, सदिश राशियां बोलते हैं। जबकि एदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, किसकी आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, उन भौतिक राशियों को क्या नाम दिया, एदिश राशि, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सदिश राशियां, तो सदिश राशियों के लिए ट्रिक है, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संघ क्षेत्र में भागी, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संघ क्षेत्र में भागी, जिसमें से आवेग, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं भार, ये कैसी होती है, सदिश राशियां होती है। जबकि एदिश राशियां कौन कौन सी होती है, ऊष्मा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, चाल, द्रव्यमान, शक्ति, धारा, आयतन, क्षेत्रफल एवं टेम्परेचर, ताप, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो आज का जो टॉपिक था वो था क्षेत्र, क्या था, क्षेत्र। तो क्षेत्र दो प्रकार के हो गए, एदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, एदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, ठीक है। तो दोनों को व्यक्त करने के लिए एदिश राशि और सदिश राशियों की आवश्यकता होती है। तो हमने जब देखा कि एदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है, उनके लिए अपन ने आवश्यक ट्रिक भी देखी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, देखते रहिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।